दूसरे भाग में भाग 1 में मंजरी पुस्तक से ही वीरों का कैसा हो बसंत का पहला और दूसरा पार्ट पढ़ा दिया था। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। आपको हमने आ रही हिमालय से पुकार से लेकर ये सेकंड पैराग्राफ का वीरों का कैसा हो बसंत तो समझ में होगा, और नहीं समझ में आएगा तो ये चैप्टर जब समाप्त करेंगे तो फिर आप फिर से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट 2 और शुरू करते हैं आज। भर रही कोकिला इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान। रंग होली का त्यौहार है, रंगों भरा, और रण मतलब युद्ध भूमि, और मारू मीन्स बच्चों एक बाजा जो युद्ध के समय बजाया जाता है और एक बजाया जाता है। मिलने आए हैं आदि अंत, आदि मीन्स जीवन और अंत मीन्स मृत्यु। वीरों का कैसा हो बसंत, गलबाहें हो या हो कृपाण। गलबाहें मीन्स गले में बाहों का हार, कृपाण मीन्स तलवार। चल चितवन हो या धनुष बाण, चंचल नेत्र हो या धनुष से निकला हुआ बाण। हो रस विलास या दलित त्राण। अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। दुरंत मीन्स बच्चों अति गंभीर, ज्वलंत मीन्स प्रकाशवान, प्रचंड मीन्स बहुत अधिक तीव्र, और दुरंत मीन्स अति गंभीर। तो आइए इन दोनों पैराग्राफ के हम आपको बताते हैं। पहला है भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। बच्चों कवित्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा जब वे शक्ति से अपने अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाएगा। बसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह का है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तब उनका जीवन मृत्यु दोनों ही हथेली पर रहता है। मतलब वो तब अपना जीवन, जन्म और मृत्यु दोनों को, अगर जीवन है आदि और अंत मीन्स जीवन, आदि मीन्स जीवन, अंत मीन्स मृत्यु, मतलब तब वो अपने जीवन और मृत्यु दोनों को ही हथेली पर रखकर चलते हैं। यदि जीत मिल गई तो जीवन मिलेगा, और यदि पराजय मिली तो मृत्यु। वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री पुनः प्रश्न करती है कि युद्ध पर जाने वाले वीर योद्धाओं का वसंत कैसा होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार ये रिपीट करते हैं। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री कहना चाहती हैं कि वीरों के जीवन में बसंत तो तभी आएगा जब वे शांति से अपने अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे,
अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाएगा। ये आपका प्रसंग था और अर्थ यहाँ से है, भर रही कोकिला इधर तान, मारो बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। कह रहे हैं बसंत ऋतु में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह का है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तब वे अपना जीवन और मृत्यु दोनों ही हथेली पर रखकर चलते हैं। अगर जीत मिल गई तो जीवन मिलेगा और यदि पराजय मिली तो मृत्यु को गले लगा लेते हैं। इस पर फिर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी प्रश्न करती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर योद्धाओं का वसंत कैसा होना चाहिए। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपको गल बाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत। दुरंत मीन्स हमने आपको बताया गंभीर समस्या। वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती हैं तो दूसरी ओर उनके गले में उनकी प्रिया के बाहों का हार देखती हैं। वे दोनों को एक साथ रख कर पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चूने या प्रिया की बाहों का हार, वे धनुष बाण साध लें या प्रिया के नयनों के बाण को। हे विलासमय जीवन, ये विलासमय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण है उसका चुनाव करे या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या यही है कि इन सब दुख सुख के बीच इनका वसंत कैसा हो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती हैं तो दूसरी ओर उनके गले में उनकी प्रिया के बाहों का हार देखती हैं। वे दोनों को एक साथ रख कर पूछती हैं कि गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण। युद्ध पर जाने वाले वीर योद्धा कृपाण यानी तलवार को चुने या प्रिया के बाहों का हार, वे धनुष बाण साध लें या प्रिया के नैनों के बाण को साधें। हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये विलासमय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उसका चुनाव करें या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या यही है कि इन सब सुख और दुख के बीच में इन वीर योद्धाओं का बसंत कैसा होना चाहिए। बच्चों आज मैं यही 2 पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में ये लास्ट के 3 पंक्तियाँ और पूरी करूंगी।
तब तक आप अच्छे से समझते रहिए, और जो न समझ में आए उसको अंडरलाइन करके, और ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप में क्वेश्चन पूछते रहिए, और कॉपी बना लीजिएगा। कॉपी में संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी लिखते जाइएगा, शब्दार्थ, जो भी कार्य कराया जा रहा है उसको करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तब से धन्यवाद।